नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त। इस बार 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सच बोलो तो सीबीआई घर भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। किसान के बेटे सत्यपाल मलिक पर एक्शन के बाद बोले राहुल गांधी। कहा मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की और जनता आपको इसका जवाब देगी। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को रामलीला मैदान में करेंगे रैली। किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले फिर बजा पीएम मोदी का डंका। दुनिया भर के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में शीर्ष पर काबिज। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे ने जारी की सूची। जो बाइडेन और ऋषि सुनक भी पीछे छूटे। आईपीएल 2024 के 21 मैचों का शेड्यूल जारी। 22 मार्च को सीएसके आरसीबी के बीच ओपनिंग मुकाबला। 17 दिन में 4 डबल हेडर होंगे। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के ग्राहकों की संख्या हुई 50 करोड़ के पार। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस उपलब्धि को किया साझा। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा एकमात्र जुमला। मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण की मांग करते हुए बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान। साथ ही कहा भगवा दल नहीं चाहता कि मुसलमान शिक्षित और मजबूत बने। लोकसभा चुनाव में अलग अलग वर्गों के हिसाब से रणनीति बना रही बीजेपी। दलित समुदाय के बीच राम मंदिर से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं पर रखेगी फोकस। वहीं भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर पहुंचकर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार किस तरह उनके दैनिक खर्च में मदद करने के लिए कारगर साबित हुई। देश में जीपीएस आधारित हाईवे टोल कलेक्शन शुरू करने के लिए सरकार जल्द ही लाएगी टेंडर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बनी बात। केजरीवाल बोले भाजपा हमारे देश को पाकिस्तान बनाने में लगी है। पहले हिंदू मुसलमान में बांटा, अब हिंदुओं को सिख भाइयों से अलग करने पर तुले हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा ये देश के साथ डिवाइड एंड रूल वाला खेल खेल रही है। किसानों की एमएसपी, स्टूडेंट्स की नौकरी और कर्मचारियों की पेंशन खाना चाहते हैं। गुजरात के गांव ने जो पौधा लगाया आज वह वट वृक्ष बन गया है और इस वट वृक्ष की शाखाएं देश विदेश तक फैल चुकी है। अमूल के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी का भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं बना। कर्नाटक में अब 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वाले मंदिरों को देना होगा 10% टैक्स। इधर में सरकार के फैसले पर भड़की बीजेपी, कांग्रेस को बताया एंटी हिंदू। लोकसभा चुनाव 2024 में की गड़बड़ी तो 100 मिनट में होगी कानूनी कार्यवाही। चुनाव की तारीख से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बड़ा ऐलान। कहा कहीं से भी अनुचित मतदान के संबंध में किसी भी शिकायत पर हम 100 मिनट में कार्रवाई करेंगे। मतदान के दौरान कोई अनियमितता देखता है तो वह चुनाव आयुक्त से शिकायत कर सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के परिसरों सहित 30 से अधिक स्थानों पर सीबीआई का छापा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में की कार्रवाई। वहीं सत्यपाल मलिक बोले मैं अस्पताल में हूं और सरकार छापे मरवा रही। मैं भी किसान का बेटा हूं, इन छापों से न डरूंगा और न ही सरकार के आगे झुकूंगा। पीएम मोदी ने गुजरात में अमूल डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट का किया उद्घाटन। अहमदाबाद में कहा 8वें नंबर की यह डेयरी दुनिया के नंबर 1 डेयरी बनेगी। अमूल मतलब विश्वास और किसानों का सशक्तिकरण। ईडी ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को भेजा 7वां समन। अब 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बढ़ सकती है दिल्ली सीएम की परेशानी। $10 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्ड ब्रेंडे ने की भविष्यवाणी। कहा दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही। जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कांग्रेस सपा के पास अब केवल फोटो खिंचवाने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इंडिया गठबंधन पर तंज। बोले इस बार उनके लिए जमानत बचाना भी मुश्किल होगा। कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए निकालने का लगाया आरोप। कहा यह कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीद के लिए 19,000 करोड़ रुपए के सौदे को दी मंजूरी। इससे भारतीय नौसेना को मिलेगा फायदा। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 48 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे को खतरा। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद मिली Z+ सिक्योरिटी। किसानों के दिल्ली कूच की धमकी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बदलेरू किसानों के मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति गठित करने का दिया आदेश। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल जा सकते हैं पीएम मोदी। भाजपा नेता बोले अगर संदेश काली की प्रताड़ित महिलाएं प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जताएगी तो पार्टी इसकी व्यवस्था करेगी। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की प्री वेडिंग 1 मार्च को जुकरबर्ग से लेकर इवांका ट्रंप शामिल हो सकते हैं। जामनगर में 3 दिन सेलिब्रेशन। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले लोकसभा चुनाव में वंशवादी राजनीति बनाम विकास की होगी लड़ाई। साथ ही कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर।
लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लॉन्च किया अपना राजनीतिक दल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा नाम। इससे पहले 13 फरवरी को मौर्य ने सपा महासचिव पद छोड़ दिया था और हाई कमान पर भेदभाव का आरोप लगाया था। लखनऊ से नेपाल तक बनेगा 4 लेन हाईवे, जमीन अधिग्रहित करेगी सरकार। हाईवे बनने के बाद 150 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में होगा पूरा। बीजेपी ने हमारे साथ चंडीगढ़ जैसा कांड किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले 2020 के चुनाव में रातों रात वोट में हेराफेरी कर हमारी 10 सीटों पर गड़बड़ी की। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली पीड़ितों का वीडियो किया जारी। वीडियो में महिलाएं बोली हमें रात को 2 बजे उठा ले जाते थे, नहीं जाने पर हमारी दुकान तोड़ देते थे। हिमाचल प्रदेश में अब पेटीएम, गूगल पे और फोन पे से सीधे जमा नहीं कर सकेंगे बिजली बिल। पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई के चलते विद्युत बोर्ड ने लगाया प्रतिबंध। बीते दिन हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 535 अंकों की तेजी के साथ 73,158 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 162 अंक बढ़कर 22,217 पर हुआ क्लोज। भारत सरकार के एक से कुछ अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश से एलन मस्क की कंपनी हुई नाराज। कहा हम अकाउंट ब्लॉक तो कर रहे हैं लेकिन सहमत नहीं है, लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से वे बाहर। गुजरात टाइटंस को लगा बड़ा झटका, पैर की चोट के चलते लंदन में कराएंगे घुटने की सर्जरी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सच बोलो तो सीबीआई घर भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। किसान के बेटे सत्यपाल मलिक पर एक्शन के बाद बोले राहुल गांधी। कहा मोदी जी जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की और जनता आपको इसका जवाब देगी। जी हां, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर छापेमारी की, जिसको लेकर जमकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता ने कहा किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144 इंटरनेट बैन, नुकीली तारे और आंसू गैस के गोले, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच ही हर आवाज को दबा देना है, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। राहुल ने कहा मोदी जी जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की और जनता जवाब देगी। वहीं सत्यपाल मलिक ने मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। उन्होंने कहा मेरे पास 4 से 5 कुर्ते पजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इनके आगे ना डरूंगा और ना ही झुकूंगा। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त। इस बार 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसान के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार पीएम किसान के लाभार्थियों को इसी महीने के अंत तक 16वीं किस्त जारी करेगी। इसके लिए ऑफिशियल डेट का ऐलान हो गया है। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। पीएम मोदी इस दिन देश भर के किसानों के अकाउंट में यह किस्त डीबीटी के जरिए भेजेंगे। इस बार 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इस किस्त के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की जाएगी जो डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी। बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपए का सालाना नगद लाभ दिया जाएगा जो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। दरअसल सरकार ने देश के सभी किसानों के लिए यह स्कीम शुरू की है। इस योजना का लाभ किसी भी वर्ग के किसान आसानी से उठा सकते हैं। हालांकि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी और जमीन पर सत्यापन करना जरूरी है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी और जमीन सत्यापन नहीं किया उन्हें 16वीं किस्त के लाभ से वंचित रहना होगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बनी बात। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन होता दिख रहा है। खास बात यह है कि गठबंधन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं होगा बल्कि गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं पंजाब में दोनों दल आपसी सहमति के मुताबिक अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों में जो सहमति बनी है उसके मुताबिक दिल्ली में 4 से 3 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस लड़े। हालांकि कांग्रेस 4 सीटों की मांग कर रही। दिल्ली की 4 सीट नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को पूर्व दिल्ली, उत्तर पूर्वी और चांदनी चौक सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया था कि सिर्फ दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, इससे अन्य राज्यों में भी करना होगा। जिसके बाद गुजरात में 2 और हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को देने पर सहमति बनी है। गुजरात की भरूच और भावनगर सीट पर आप चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा हरियाणा की भी 1 सीट आपके हिस्से में आएगी। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ सीट कांग्रेस को देने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने दक्षिण गोवा पर भी अपना दावा छोड़ने का फैसला लिया। वहीं पंजाब में दोनों दल अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर दोनों दलों के बीच पहले से ही सहमति बन गई थी। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।